गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने बीएससी बीए का मैथ्स सेमेस्टर सेकंड का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसका हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आज हम इसका सेकंड चैप्टर या इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री स्टार्ट करेंगे। ये भी आपका फर्स्ट सेक्शन में आता है। फर्स्ट सेक्शन में आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आते हैं, तो हम इसको हाफ ही करेंगे। क्लियर है? तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर लेकिन नॉट फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती कौन सी है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही चैप्टर नंबर फर्स्ट के स्टार्टिंग में ऑर्डर और डिग्री के बारे में बताया था। तो क्या होती है ऑर्डर और डिग्री कि किसी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो होता है आपका ऑर्डर, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है वो क्या होती है उसकी डिग्री। देखो हम इसकी डेफिनेशन से एक बार ढंग से देख लेते हैं। मतलब क्या, अगर आपको 2 नंबर की आती है तो क्या होगी। ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच ऑकर इन इट। मतलब D2 आ रहा है, D4 आ रहा है, तो उसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। उस मान लो D4 भी है, मतलब आपके पास D4y dx की 4 है, प्लस में D3y dx की क्यूब, इस टाइप से है। अब इसकी पावर कितनी है, जैसे ये सबसे 4 बड़ा है, 4 बार डेरिवेटिव सबसे बड़ा है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर जो होती है वो कहलाती है डिग्री। अब जो आप स्टडी करोगे, आपने जो स्टडी करना है ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑर्डर कितना है 1 है, लेकिन डिग्री जितनी मर्जी हो सकती है, बट नॉट फर्स्ट डिग्री। मतलब ये चीज़ पढ़ोगे आप dy/dx। बस अब आपकी इक्वेशन में सिर्फ dy/dx दिखेगा आपको, या सिर्फ y दिखेगा। इसके अलावा अब फर्स्ट ऑर्डर है तो d2y dx² आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे ही 2 हुआ उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी करना है, फर्स्ट ऑर्डर, तो सिर्फ क्या दिखेगा आपको dy/dx। इसकी पावर n दिख सकती है क्योंकि उसने डिग्री मेंशन नहीं करी। डिग्री इतनी बोली है कि डिग्री 1 नहीं होनी चाहिए, नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है जी। तो हम स्टडी करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल कंसीडर इक्वेशन विच आर ऑफ ऑर्डर फर्स्ट बट नॉट फर्स्ट डिग्री। दिस इक्वेशन डू नॉट कंटेन डिफरेंशियल हाइयर देन दिस। वही बात है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो कंटेन नहीं करेंगी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो हाइयर किससे होंगे, dy/dx से होंगे। अगर dy/dx, अब आपको इसमें कुछ नोटेशन ध्यान रखनी है कि आपने इस टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या मेथड फॉलो करना है। तो आप पूरे चैप्टर में इसी टाइप की इक्वेशंस को सोल्व करोगे। इफ dy/dx डिनोटेड बाय p, dy/dx कैसे डिनोट हो रहा है, p से। तो जो मोस्ट जनरल फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की और nth डिग्री, इन्होंने, क्योंकि उसने कहा कि डिग्री फर्स्ट नहीं होनी चाहिए, तो इन्होंने उसकी डिग्री कितनी मान ली, n मान ली है। ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं इसको ओपन करूँ ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास dy/dx की पावर n प्लस में a1 dy/dx की पावर कितनी, n-1, a प्लस में a2 dy/dx की पावर कितनी, n-2। ठीक है जी, अप टू an dy/dx प्लस में an। ये क्या होगी आपकी n, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी है, n है, ऑर्डर कितना है 1 है, जो आपसे पूछा गया है। अब इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए क्या मेथड है, तो मैं डायरेक्ट, आप इससे मत करो, अब मैं आपको सीधा इसका वर्किंग रूल से बताकर फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पुट dy/dx को p पुट करना है। अगर जहां p दे रखा है ठीक है, अगर dy/dx दे रखा है तो आप उसको पुट करोगे p इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेक RHS 0 एंड फैक्टराइज LHS। क्या करोगे, जो भी पूरी इक्वेशन होगी उसमें dy/dx को p पुट करोगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि सारी जो भी टर्म्स होंगी उसको आप क्या ले आओगे, LHS ले आओगे, और राइट साइड को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। मेक LHS को 0, मतलब कि जितनी भी टर्म्स होंगी उसको लेफ्ट साइड ले आओगे, तो अपने आप राइट साइड क्या बन जाएगी, इक्वल टू 0 इनटू लीनियर। अब क्या करोगे, उसके फैक्टर्स बनाओगे जो आप 9th-10th में करके आए हो, फैक्टर बनाना। ठीक है जी। इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर। हर एक लीनियर फैक्टर को देखो, ये ध्यान रखना कि हर एक फैक्टर लीनियर बनेगा। लीनियर मतलब कि उसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी।
पी जो होगी पी 1 में होगा। लीनियर फैक्टर टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन टेकिंग कांस्टेंट सी सेम, मतलब हर एक का कांस्टेंट आपने सेम लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है ऑल सॉल्यूशंस को इन द अबव स्टेट इक्वेट टू 0 फॉर ऑब्टेनिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कैसे करना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका dy बाई में dx। पहले आपको अब देखो देख के पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है। dy बाई dx प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो आपसे पूछा हो कि आपको डायरेक्ट देंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करो। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये कौन सी है। इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सेकेंड। और कैसे पता लगा, dy बाई डी एक्स हाइएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1 है, तो मतलब ऑर्डर कितना हो गया 1। हाइएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। ठीक है जी। तो क्या रूल है, रूल नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को क्या पुट करोगे, p पुट करोगे। तो p पुट करोगे, p का स्क्वायर बन जाएगा माइनस में 5p प्लस में c। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड होते हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड या आप इसके फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टर सिंपल फैक्टर भी बना सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये वाली इस टाइप की इक्वेशन होती है। इसके रूट्स क्या होते हैं, तो इसके रूट्स होते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स बाई 2a। ठीक है जी। तो इस फैक्टर से या फिर आप डायरेक्ट ही इसके रूट्स निकाल सकते हो। हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, इसका मतलब 6 आ जाए, और सम करने पर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो नंबर क्या होगा, -3p माइनस 2p प्लस का 6 इक्वल टू 0। p कॉमन लोगे तो p माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लोगे, p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p माइनस 3 p माइनस 2 फैक्टर बना लिए। स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट। पहले फर्स्ट भी कंप्लीट, सेकंड भी कंप्लीट, और फैक्टराइज कर दिया इनटू लीनियर फैक्टर बीच। अब क्या करना है, ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है। हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 का मतलब p माइनस 3 इक्वल टू 0, और तो लिखोगे आइदर, तो या तो ये सॉल्यूशन आएगा या p माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है आपको। p किसके इक्वल है 3, p की वैल्यू क्या थी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3। यहाँ से dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन आपको सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। y सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड, तो सॉल्यूशन, और आपको कांस्टेंट भी सेम लेना है। तो y, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस में c, इसका भी y, इसका 2x प्लस में c, क्योंकि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने सेम लेना है। तो लास्ट स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई ऑल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इन अबव स्टेप एंड इक्वेट टू 0 फॉर ऑब्टेनिंग द जनरल सॉल्यूशन। फिर हमने क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन निकलेगा उसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 सॉल्यूशन निकले, दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। y माइनस 3x माइनस c मल्टीप्लाई y माइनस 2x माइनस c इक्वल्स टू 0, और इसको इक्वेट टू 0 कर दोगे तो वहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो बहुत इजी है ये भी। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार। देखो ये तो पता लग जाएगा, अगर 2 डिग्री की है तो 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, 3 डिग्री की है तो 3 सॉल्यूशंस। अब इसके 3 सॉल्यूशंस आएंगे, इसने डायरेक्ट p की फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले इक्वेट टू 0, LHS को p की फॉर्म बनानी है, p की फॉर्म आपको गिवन है। तो एक स्टेप कम हो गया आपका, मतलब dy बाई डी एक्स को आपको p पुट नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से आपको गिवन है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको LHS को, सारी टर्म्स को LHS की तरफ लेकर जाना होता है, और RHS को 0 पुट करना होता है, 0 के लाना होता है। तो ये भी जरूरत नहीं है, वो पहले से ही आपकी RHS 0 है। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका, थर्ड स्टेप होता है अब आपको फैक्टर बनाने होते हैं। देखो इस पूरे में से p कॉमन आ रहा है, आ गया p कॉमन ले लिया, अंदर बचा दिस। क्लियर है। तो इसके फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हो आप आराम से। एक आ गया p फैक्टर, एक अंदर बचा p स्क्वायर, p में फैक्टर्स आएंगे प्लस में 2x माइनस वाई स्क्वायर, p माइनस 2x
वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तो p इक्वल टू 0 एक फैक्टर बन गया, एक पी स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर इंटू पी। अब इसको हमने लीनियर फैक्टर बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, देखो हमें कैसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आए, -2xy², और माइनस करने पर कितना आए, तो इसको माइनस करने पर आए, ये दोनों को सम करने पर आए दिस 2x माइनस वाई। तो क्या नंबर होगा, देखो इसको लिखोगे पी स्क्वायर प्लस का 2x, या फिर अब इसको डायरेक्ट ही बना सकते थे, यहाँ से सॉरी बने हुए हैं फैक्टर। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अंदर वाले के लिए p कॉमन लोगे, अंदर बचेगा p प्लस में 2x। यहाँ से माइनस ऑफ वाई स्क्वायर कॉमन लोगे, अंदर बचेगा p प्लस 2x। तो फैक्टर बन गए p माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा फैक्टर बन गया p प्लस 2x। तो तीन फैक्टर बन गए, तीनों को इक्वेट टू 0 कर लोगे। एक बना p इक्वल टू 0, एक बना यहाँ से p प्लस 2x, फिर तीनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करोगे। तो p का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x से पहले की तरह भी आप इस तरह से कर सकते हो, सेम ही रहेगा दोनों क्वेश्चंस का। फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। फिर क्या करना होता है, सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। सॉल्यूशंस को मल्टीप्लाई करना होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सेम लेना होता है, तीनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो वो आपका कौन सा सॉल्यूशन निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर है। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में 6y का स्क्वायर। तो वही सेम स्टेप करना है आपको इसमें। एक्स स्क्वायर तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करना है, p, देन इक्वेशन बिकम्स दिस। क्योंकि 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट्स निकलेंगे आपके पास इसके। तो इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स कैसे चाहिए, फैक्टर्स ऐसे चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट करो तो कितना आना चाहिए आपके पास, -6x² y², और जब सम करो तो कितना आना चाहिए, xy आना चाहिए। तो इसके फैक्टर्स कैसे बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे डायरेक्टली x² p²। तो नंबर क्या बनेगा, माइनस है तो माइनस ऑफ लेना, प्लस का 3xy माइनस का 2xy माइनस का 6y² इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब ऐड करोगे तो xy आएगा, ये रहा प्लस का xy। जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6x² y² आएगा। तो x² कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका यहाँ से xp², p में तो लीनियर लाना है, 1 मिनट, ये आपकी है p², और सॉरी यहाँ पर p आएगा, ये रहा। तो यहाँ से xp कॉमन, तो यहाँ पर xp प्लस 3y ये आ जाएगा, xp प्लस 3y, यहाँ से -2y कॉमन, तो अंदर बचेगा xp प्लस 3y। तो फैक्टर आ जाएगा xp -2y, xp प्लस 3y। ये फैक्टर्स निकल जाएंगे। फिर क्या करते हो आप, इक्वल टू 0 करते हो दोनों फैक्टर्स को। फिर आपको मेन क्या करना होता है, y की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड, सेम कांस्टेंट लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट सेम लोगे, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, आप उनको प्रोडक्ट कर दोगे, फिर उसको इक्वेट टू 0 कर दोगे, तो वहाँ से आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास देखो सारे क्वेश्चंस आपको सेम ऐसे ही करने हैं, लेकिन आज आप इसके 3 एग्जाम्पल तक करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके 4th एग्जाम्पल से स्टार्ट करवाऊंगी, क्योंकि 4th और 5th आपका सेम है। तो चलो ऐसा करते हैं, एक 4th एग्जाम्पल मैं आपको और करवा देती हूँ, फिर हम 5th से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, 3 डिग्री है, 3 रूट आएंगे। पहला रूट, तीनों में p कॉमन आ रहा है, तो p इक्वल टू 0 रूट आ गया। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई होगी आपको अच्छी तरह। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इन p। तो मैंने आपको फॉर्मूला भी पीछे बताया, p क्या होता है, -b
ये b होता है जो p का कोफिशिएंट होता है, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 a कितना है x प्लस 2y, c कितना है 2x प्लस वाई, यही चीज बाय में 2a फिर माइनस दिस एज इट इज प्लस माइनस दिस, इसको खोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दिस, जब इसको सोल्व करोगे कट जाएगी, देखो 9x स्क्वायर इधर 8x स्क्वायर है तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, इधर 9y स्क्वायर इधर भी 8y स्क्वायर है, इधर सिर्फ y स्क्वायर बच जाएगा, इधर 18xy इधर माइनस 20xy है तो माइनस 2xy बच जाएगा डिवाइड बाय दिस। फिर उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, मतलब x a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यही बना, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस वाई बच जाएगा सिर्फ आपका, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से रूट्स एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, तो ये रूट आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब आपके पास जब ये रूट आ जाएंगे, एक रूट क्या आ गया तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक तो माइनस 2x माइनस 4y 2x माई प्लस वाई, ये दोनों रूट आ गए, p की आपके पास वैल्यू आ गई, क्लियर है जी। अब इसके बाद देखो p के अब इन्होंने कैसे रूट्स निकाल रखे हैं, यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ गई, उसके बाद जब आपके पास p की ये वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन लोगे तो ये सिर्फ 2x प्लस वाई बन जाएगा, 4y 2x प्लस 4y बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ -1 आ जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना बचे, मैं इसको लिख सकती हूँ p इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2x प्लस 4y, इससे कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई -1, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1, तो यहाँ से एक रूट निकल गया, हो गए 2 रूट निकल गए, सिर्फ तीसरा रूट रह गया, तीसरा किसके लिए रह गया, माइनस ऑफ 4x इसके लिए, तो यही चीज़ करी, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पहले रूट क्या था आपके पास, ये रूट था p इक्वल टू माइनस कॉमन माइनस 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4y, फिर क्या करा, माइनस लिया कॉमन, -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2x प्लस में y डिवाइडेड बाई 2 कॉमन x प्लस में 2y, इस 2 से 2 कैंसिल, तो ये रूट बच गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y। उसके बाद क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x वालों को एक साइड ले गए, y वालों को एक साइड ले गए, तो यहाँ से x प्लस 2y x प्लस 2y इंटू में dx ये वाला इसको अलग कर दिया, तो आपको पता है आप इसको इस टाइप से देखो, डेरिवेटिव्स हैं आप +2 में कर चुके हो कि जब आप इसको ओपन करोगे तो यही चीज़ आएगी, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा, 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन थी, तो तीनों सॉल्यूशंस को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और इक्वेट टू 0 कर दोगे, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, 4th एग्जाम्पल तक हो गया, 5th एग्जाम्पल आप ट्राई करना, 5th में भी सेम यही है, क्वाड्रेटिक बनेगी, डायरेक्ट ही देखो इन्होंने क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ तक तो सिंपल ही रहेगा, वही सेम, यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ट्राई करना, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवाऊँगी, ठीक है जी, थैंक यू। अगर फिर भी इन 4th एग्जाम्पल्स तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर लेक्चर के टाइम में पूछ सकते हो, थैंक यू।